हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली व्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे। हालांकि मैंने नाश्ता बना दिया है। उसके बाद मैं सोची उस दिन के लिए सब्ज़ी बना के छोड़ देती हूँ। वही देख रही हूँ क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। क्या कि अभी सुबह भी मैंने आलू का ही नाश्ता में बनाया है। वही आलू गोभी खाते खाते भी मन भर गया है। वैसे तो ठंड के समय में बहुत सारा सब्जी आता है, पर मेरे घर में तो वैसे भी कम बनता है। केवल आलू गोभी मटर यही सब ज़्यादातर बनता है। जैसे मैंने 2-3 दिन पहले पालक का बनाया था, वो भी उसके पापा ने नहीं खाया था, बच्चों ने नहीं खाया था। लक्की तो गोभी का भी सब्ज़ी नहीं खाना चाहता है, और सब तो खा लेते हैं, लक्की नहीं खाना चाहता है। तो इसीलिए मैंने कल भी उसके पापा को बोला था कि गोभी के अलावा जो भी सब्ज़ी मिलेगा वो लेते आइएगा। तो वही भिंडी लेके आए हैं। तो वो रात में धो के मैंने रख दिया, तो इसका अच्छे से पानी सूख गया है। जैसे तुरंत ला के बनाओ तो फिर इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, तो सब्ज़ी सूखा सूखा नहीं बनता है। अब मेरा क्या है कि मैं जब बनाती हूँ उससे एक दिन पहले मंगवा के रखती हूँ। तो ये रात में मंगवा के रखा तो अच्छे से सूख गया, तभी जैसे सूखा सूखा सब्ज़ी बनेगा। वैसे भी जैसे भिंडी का तो सब्ज़ी बहुत तरह से बनता है, पर मेरे घर में तो वो भी नहीं खाया जाएगा। जैसे सूखा भिंडी का सब्ज़ी बनाऊंगी प्याज डाल के, वही खाया जाएगा। इसी डलिया में मिर्ची धो के रखा हुआ है, इसी में भिंडी धो के रखा हुआ है। रात में ये काम लक्की ने किया है, तो दोनों एक जगह ही रख दिया है। तभी दोनों को अलग अलग कर रही हूँ, मिर्ची भिंडी दोनों को। कहीं मिर्ची को भी सुखाने के बाद फ्रिज में रखती हूँ, और वो भी गर्मी के मौसम में मैं फ्रिज में रखना शुरू करती हूँ। ठंड में तो सब्ज़ी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तभी थोड़ा थोड़ा मेरे यहाँ बाहर में तेज़ धूप होता है, दिन में लगता है गर्मी जैसा। और सुबह शाम का तो अच्छा ठंड रहता है, पर दिन में अभी तेज़ धूप है, उसी की वजह से गर्मी जैसा लग रहा है। तभी आपको शायद लग रहा होगा मैंने अभी पंखा भी चालू किया है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, पर आज हवा नहीं चल रहा है। नहीं तो रोज़ सुबह सुबह हवा चलना शुरू हो जाता है, पर आज हवा नहीं चल रहा है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा गर्मी जैसा लग रहा है। तभी मैं काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है, तो मैंने थोड़ी देर चालू कर दिया है। वैसे पंखा चलाने वाला भी गर्मी नहीं हुआ है, पर अभी कोई नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ी सी देर के लिए चालू किया है। फिर से बंद हो जाएगा। नहीं तो क्या है कि मेरा आवाज़ अभी जैसे खरखरा गला हो रहा है, आवाज़ भारी हो रहा है। क्या कि मुझे है ना, काम करते समय इतना गर्मी लगता है, तो मैं फ्रिज से निकल के कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ। दिन में जैसे गर्मी ज़्यादा लगता है तो पंखा चालू कर लेती हूँ। जैसे पसीना में पंखा चालू करो तो वो और ज़्यादा नुकसान करता है। वही मेरे साथ भी हुआ। अभी पहले मैं सब्ज़ी वाला काम करूँगी, जैसे सब्ज़ी बना के छोड़ दूँगी। चावल दाल का बाद में करूँगी, दाल भी चढ़ा के छोड़ दूँगी, जैसे एक साइड दाल भी बन जाएगा, चावल बाद में बना दूँगी। वैसे तो पहले कपड़ा का काम करती हूँ, पर आजकल कपड़ा सूखने का कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं लेट से मशीन लगाती हूँ। सबका नहाना धोना हो जाता है तो मैं लास्ट में फिर मशीन लगाती हूँ। अभी जैसे बाहर में तेज़ धूप हो रहा है तो मैं अंदर का काम कर लूँगी। उसके बाद धूप थोड़ा कम होता है, जैसे 11 बजे के बाद में आंगन में धूप थोड़ा कम होगा, तब मैं कपड़ा सुखाने का काम करूँगी। क्या कि वैसे भी ज़्यादा तेज़ धूप का ज़रूरी नहीं, कपड़ा ऐसे भी सूख जाता है। तभी सब्जियों में छोंक लगाती हूँ। वैसे भी सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, भिंडी का सब्ज़ी बनाऊँगी तो जल्दी बन जाएगा। उसके बाद उधर एक साइड में दाल चढ़ा दूँगी। तो दिन के खाने का बस यही ज़्यादा मेन रहता है, सब्ज़ी बनाना, दाल बनाना। चावल तो फिर पीयूष लेके स्कूल से आते तब बनाती हूँ। सब्ज़ी का क्या है कि ठंडा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दाल फिर से गर्म कर लेंगे, चावल गर्म रहना चाहिए। तो वो पीयूष लेके जब स्कूल से आते तब बना देती हूँ।
पहले प्याज को हल्का फ्राई कर लूँगी, उसके बाद इसमें भिंडी डालूँगी। भिंडी भी मैंने गोल गोल करके डाला है। जैसे काट के बीज से ऐसे डालते हैं तो बीज ज़्यादा निकलता है। ज़्यादा बीज वाला सब्ज़ी फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, बीज नहीं होना चाहिए, बीज कम रहना चाहिए। इसलिए मैं ज़्यादातर फिर गोल गोल काट के ही बनाती हूँ, उससे बीज नहीं निकलता है। और ज़्यादा जब निकल जाता है तो उसको मैं हटा देती हूँ। कोशिश रहता है कि कम से कम बीज होना चाहिए। मेरे घर में सब्ज़ी का बहुत बड़ा दिक्कत है। जैसे अभी भिंडी का सब्ज़ी बना रही हूँ तो सब कोई तो चावल के साथ खुश होकर खाते हैं। मुझे चावल के साथ भिंडी का सब्ज़ी नहीं पसंद है, मुझे जैसे रोटी के साथ तो पसंद है। इसलिए सबका नाश्ता हो गया। जैसे पीयूष लक्की का नाश्ता हो गया, पीयूष के पापा का भी नहीं हुआ है। रोटी बना के मैंने छोड़ दिया पीयूष के पापा के लिए, अपने लिए भी। कल सब्ज़ी अभी जो बना रही हूँ मैं अपना भिंडी का सब्ज़ी खाऊँगी। पीयूष लक्की जैसे आलू का खा लिया पीयूष लक्की ने भी, उसके पापा भी, जो अच्छा लगेगा वो खा लेंगे। हाँ, इनको चावल के साथ भिंडी का सब्ज़ी फिर अच्छा लगता है। चावल दाल सूखा सब्ज़ी होना चाहिए, केवल चावल दाल भी मेरे घर में नहीं खाया जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगता है भिंडी का सब्ज़ी बनने में। वैसे तो मुझे आलू का सूखा सब्ज़ी चावल दाल के साथ अच्छा लगता है। ज़्यादातर मैं बनाती भी हूँ आलू का सूखा सब्ज़ी चावल दाल के साथ में। जैसे रस वाला जो सब्ज़ी होता है ये सब तो खा लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं वैसे दिन में चावल दाल बहुत कम खाती हूँ। जैसे दोपहर में मेरा नाश्ता खाना एक बार में ही हो जाता है, लेट से करती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जो मेरा फेवरेट सब्ज़ी बनता है तो मैं खाती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर सुबह का नाश्ता खाना एक बार में हो जाता है। भिंडी को थोड़ी देर भून लिया है, पूरा सूखा सूखा हो गया है। उसके बाद में इसमें सूखा मसाला मिक्स किया है मैंने। यही हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, बस यही, ज़्यादा कुछ मसाला डालना नहीं है। अब मसाला डालने के बाद 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसमें मैंने हरी मिर्ची कम डाला, लाल मिर्ची थोड़ी ज़्यादा करके डालूंगी। सूखा सूखा सब्जी होना चाहिए। अब मसाला मिक्स करके 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर दूंगी। उसके बाद इसको मैं बंद कर दूंगी। सब्ज़ी बन के तैयार है। लगभग किचन का सब काम कंप्लीट हो जाएगा। नाश्ते का पहले ही कर दिया, अब दिन के खाने के लिए सब्ज़ी बना दी है। दाल चढ़ा दूंगी एक साइड। उसके बाद जैसे दूध आएगा तो वो दोपहर में लेट से आता है आजकल दूध, तो फिर सब काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद दूध गर्म करने का काम बाकी रहता है और सब काम हो जाता है। तो अभी जैसे कपड़ा धोने का, झाड़ू पोछा का, वो सब काम बाकी है। तो आजकल मैं झाड़ू पोछा लास्ट में करती हूँ, क्योंकि हवा चलता है तो फिर से गंदा हो जाता है। तो दोपहर में करती हूँ या फिर 3 बजे के बाद करती हूँ। अभी लगभग 11 बज रहा है, तभी कपड़ा को ड्राई में डाल दूँगी। कपड़ा लगभग धुल गया है। वैसे तो बिना ड्राई करके सुखाओ तभी सूख जाता है, पर ड्राई करके सुखाने के बाद जैसे तेज़ धूप जब होगा उससे पहले मैं अंदर कर दूँगी। नहीं तो फिर दिन भर धूप में रखना पड़ता है। ज़्यादा देर धूप में रखना भी ठीक नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जब तक झाड़ू पोछा करूँगी उतना देर में कपड़ा सूख जाएगा तो फिर अंदर कर दूँगी। अभी ठंड का कपड़ा तो उतना ज़्यादा धोने के लिए होता नहीं है। जैसे निकला हुआ है पर ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। फुल टी शर्ट रहता है, वुलन का टी शर्ट रहता है। जैकेट वगैरह तो बहुत कम पहना जाता है। कभी कभी जैसे आजकल का मौसम ये है कि दिन में तो लगता है कितना ज़्यादा गर्मी हो रहा है, सुबह शाम का लगता है ठंड।
वैसे दिन में हवा चलता है, आज हवा नहीं चल रहा, नहीं तो कल बहुत हवा चल रहा था। हवा चलने की वजह से आंगन बहुत ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। आज पूरा साफ साफ लग रहा है, सूख भी गया है पूरा अच्छे से। जब हवा चलता है तो दिन में 2-3 बार झाड़ू भी लगाना पड़ता है। आज तो मैंने सुबह जैसे एक बार उठी हूँ उसी समय झाड़ू लगाया है, अभी तक दोबारा नहीं लगाया है। जैसे कपड़ा धोने के बाद उधर साइड का आंगन धोऊंगी, इधर साइड का धोने का ज़रूरी नहीं है। जहाँ मशीन लगा उसके आगे का जैसे थोड़ा सा धोने का रहता है, इधर साइड पानी नहीं आता तो नहीं धोती हूँ। कभी कभार जैसे हवा तेज़ चलता है, मिट्टी ज़्यादा हो जाता है तभी धोना पड़ता है। तो अभी तो आज हवा नहीं है तो आज तो धोने का कोई ज़रूरी नहीं है। 2-3 दिन पहले जब मैंने कपड़ा धोया था उस समय मैंने धो दिया था। उसके बाद कल भी हवा चला है, तो कल शाम के समय अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद में सुबह भी मैंने झाड़ू लगा दिया, तो अभी गंदा नहीं हो रहा है, तो अभी नहीं धोऊंगी। अभी कपड़ा सुखाने के बाद मैं अंदर जाऊंगी, क्योंकि अभी नाश्ता मेरा हुआ नहीं है। सबका नाश्ता हो गया है, मैंने बना के रख दिया है, पर मेरा हुआ नहीं है। पहले कपड़ा सुखाने का काम कर दूंगी तो फिर आराम से बैठ के नाश्ता करूंगी। वैसे काम रहता है तो भूख भी नहीं लगता, काम जब कंप्लीट हो जाता है तभी भूख लगता है। हालांकि एक काम ऐसा रखती हूँ जो नाश्ता करने के बाद करती हूँ, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा भी करना है, तो वो मैं सबसे लास्ट में करूँगी। कपड़ा धोने का रहता है तब भी मैं लास्ट में करती हूँ, क्योंकि पूरा बरामदा गंदा हो जाता है। सबसे लास्ट में करती हूँ तो फिर बार बार नहीं करना पड़ता है। तभी नाश्ता पानी मेरा हो गया है। अभी बेडशीट भी मैंने सुबह जैसे उतारा था तो दोबारा दूसरा नहीं लगाया, तभी दूसरा बेडशीट लगाऊंगी दोनों रूम में। उसके बाद साफ़ सफाई का काम करूँगी। वैसे आजकल दिन में बहुत फ़र्क हो गया है, जैसे दिन बड़ा लगता है 1 बजे तक सब काम कंप्लीट हो जाता है, बीच में 2 घंटा कोई काम नहीं रहता है, तो मैं आराम कर लेती हूँ। क्या कि अभी लगभग 11:30 बज रहा होगा, 11:30 ही फिर 11:45 का टाइम हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो वही झाड़ू पोछा करने में 1-1.5 घंटा लगता है। उसके बाद कोई काम रहता नहीं है, तो फिर दिन में मैं आराम कर लेती हूँ। ठंड में तो 12 बजे तक तो सुबह ही रहता है, उसके बाद थोड़ा बहुत जैसे धूप लगता है तो दिन जैसा लगता है, नहीं तो पूरा दिन ऐसे काम में निकल जाता है। ठंड में तो उतना टाइम नहीं मिलता है, पर अभी दिन बड़ा लगता है तो दिन में टाइम मिल जाता है। वही 1-1.5 घंटा रहता है, तो उसमें कभी नींद आता है तो मैं सो जाती हूँ, नहीं तो अपना फ़ोन का काम करती हूँ, फ़ोन देख लेती हूँ, वही सब में। वैसे ठंड ज़्यादा रहता है तो गर्मी का दिन अच्छा लगता है, गर्मी ज़्यादा हो जाता तो ठंड का दिन अच्छा लगता है। अभी जैसे जो मौसम चल रहा है हवा का मौसम, उसमें जैसे गंदा घर जल्दी होता है, बेडशीट चेंज करने का काम, झाड़ू पोछा करने का काम वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और ठंड के मौसम में जैसे जाला भी नहीं आता था, गंदा भी उतना नहीं होता था मेरे ख्याल से, क्योंकि हवा नहीं चलता तो घर भी गंदा नहीं होता था। पर अभी बेडशीट भी मैं कम से कम हफ्ता भर भी नहीं चलता है, 4-5 दिन से बेडशीट चेंज कर देती हूँ। वैसे पीयूष लकी के रूम का धोता भी बहुत जल्दी है, उसका रूम का बेडशीट भी लाइट कलर का है। और उसके बाद बच्चा को आप कितना भी बोल दीजिए, जो उनको सही लगेगा वही काम करेंगे। अब मेरे रूम का है तो इससे पहले जो मैंने लगाया था उसका तो हल्का सा भी दाग लग जाएगा तो वो दिखाई देता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर यही वाला बेडशीट लगाती हूँ। अब वैसे कोई कोई बेडशीट लगाते लगाते भी मन भर जाता है। उस रूम का भी बेडशीट है तो मुझे लग रहा है तो मैं चेंज करूँगी, पर जो नया वाला वो भी लाइट कलर का, इसीलिए मैं नहीं लगाना चाहती हूँ। नहीं तो उसका भी बहुत दिन से एक बेडशीट लगाते लगाते मन भर गया है। लक्की बोल देता है कि मम्मी अच्छा नहीं लगता है, ये वाला निकाल दो।
हालांकि उसके अलावा भी एक बेडशीट है, वो भी लाइट कलर का है। पहले मैं इसमें लगाती थी, अब उस रूम में लगाती हूँ। उसका भी क्रीम कलर है और ग्रीन कलर है, वो भी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। उस रूम का जितना भी है वो लाइट कलर का ही है। हाँ, इस रूम में जो लगता है वो बड़ा रहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। हालांकि सच बताऊं तो मेरे पास पुराना बेडशीट बहुत सारा हो गया है, जिसको मैं फेंकती नहीं हूँ जल्दी से। कॉटन का बेडशीट भी ऐसे भी बहुत सारा बेडशीट हो गया है जो पुराना रखा हुआ है बक्सा में। जैसे मैं मशीन पे जो मैंने डाल के रखा हुआ है, अंदर वाला बड़ा वाला जो बक्सा है उस पर भी एक बेडशीट डाल के रखा हुआ है। जैसे यही सब काम में ले लेती हूँ, फिर भी जैसे पुराना जब हो जाता तो मैं अंदर रख देती हूँ। खूब सारा रखा हुआ अभी अंदर में। अभी उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि मुझे गद्दा भरवाना है उस रूम का, पर जैसे पहले तो ठंड ज़्यादा था इसीलिए नहीं हुआ। अभी जैसे हवा चलना शुरू हो गया है, आज जैसे नहीं चल रहा है, कल बहुत तेज़ हवा चल रहा था। एक दिन इन्होंने बुला के बोला भी था कि भरवाना है, तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी रुको, अभी हवा बहुत तेज़ चलता है, उससे कि गंदा ज़्यादा होता है। क्योंकि वो तो खुला में काम करना होता है, घर के अंदर तो भरा नहीं जाएगा। खुला जैसे ग्राउंड रहता है वहाँ होता है, तो वहाँ तो और ज़्यादा मिट्टी उड़ता है, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अब देखो कब होगा कब नहीं होगा पता नहीं है, क्योंकि किस दिन हवा चलना बंद होगा तब जाके शुरू होगा। हालांकि मैंने उसका अभी वो मंगवाया नहीं है, वो बताएंगे उस हिसाब से मंगवाना पड़ेगा। वैसे तो उस रूम का पुराना गद्दा 3 है, तो उसी को खोल के रुई निकालना है, उसको भी धूप दिखाना है। पर ये सब काम वही करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे क्या करना है, उन्हीं के हिसाब से होगा। अभी मैंने अपना मोटा वाला कंबल भी रख दिया, हालांकि धो के नहीं रखा है क्योंकि रात के समय भी उसके पापा निकाल लेते हैं। पर अभी मैं समेट के रख देती हूँ, क्योंकि दोपहर में तो पतला वाला कंबल का ही ज़रूरी रहता है, मोटा वाला कंबल का ज़रूरी नहीं रहता है। मेरा काम ऐसे ही चलता रहेगा। मैं अब इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।